टेक्निकल पोर्शन की बात करूँ, अगर नॉन टेक्निकल की पोर्शन की बात, सब में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिला होगा। रीजनिंग में मेरे 5 नंबर कम हो गए। स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि उसका रूटीन क्या होना चाहिए एसएससी जेईई एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो। 2 साल तक मैंने गुड़गांव में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किया है। अब की बार मैंने सबसे पहले टेक्निकल को अटेम्प्ट किया। जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, इस खुशी को सबसे पहले किससे शेयर किया था? अगर एक सब्जेक्ट के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो एक सब्जेक्ट के मैं नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ। हेलो इंजीनियर्स, सो गाइज आप सभी का स्वागत है इंजीनियर अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे। आज मेरे साथ हैं हर्ष, जिन्होंने एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल की है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से। मैं आपको मिलाना चाहूंगा हर्ष से। सबसे पहले मैं हर्ष से पूछना चाहूंगा कि हर्ष, आपने एसएससी जेईई एग्जामिनेशन 2023 को क्लियर किया। इस एग्जामिनेशन के पीछे की मेहनत और साथ साथ में अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सभी के सभी व्यूअर्स। जी सर मैंने 2021 में एनआईटी कुरुक्षेत्र से बीटेक की है। उसके बाद 2 साल तक मैंने गुड़गांव में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किया है। तो कंपनी में काम करने के साथ साथ मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी और पिछले 6-7 महीने से मैं लाइब्रेरी में जाकर पूरा इसी एग्ज़ाम के लिए फोकस जारी कर रहा था। अगर हर्ष आपसे पूछूं मैं आपके स्कूलिंग के बारे में कि आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है और स्कूलिंग करने के बाद आपको कितना समय लगा इस प्राइवेट जॉब या फिर एसएससी जेईई को क्लियर करने में, और एसएससी जेईई 2023 क्या आपका पहला अटेम्प्ट था, तो जरूर बताइए इन सभी क्वेश्चंस के जवाब। सर मेरा पहला अटैम्प्ट 2000 एसएससी जेईई 2022 था। उसमें मेरे को बीआरओ मिला था डिपार्टमेंट, लेकिन उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसके अंदर लोकेशन थोड़ी घर से दूर थी और हार्श लोकेशन थी उसके अंदर। और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था जिसमें मेरी 8th रैंक आई है। मतलब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर किया एसएससी जेईई प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन, और सेकंड अटेम्प्ट दोनों अटेम्प्ट आपके काफी अलग अलग रहे हैं। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट आपने क्लियर किया तो उसमें आपका सेकंड पेपर सब्जेक्टिव रहा होगा और इस बार आपका सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव रहा। जी सर। बीआरओ से आपने डायरेक्टली सीपीडब्ल्यूडी, वो भी ऑल इंडिया रैंक 8। बहुत खुशी हुई होगी फैमिली मेंबर्स को, इनफैक्ट आपके फ्रेंड्स को, टीचर्स को, सबको। तो वो दिन के बारे में अगर आपको मैं याद दिलाऊं, जिस दिन आपका रिजल्ट आया था और आपको पता चला कि सिविल इंजीनियरिंग में 8वीं रैंक है, आपको सीपीडब्ल्यूडी मिला, तो आपने इस खुशी को सबसे पहले किससे शेयर किया था? सर रिजल्ट के बारे में मैंने पता नहीं था। मैंने अपने दोस्त के पास फ़ोन मिलाया हुआ था उस टाइम, तो उसने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था। अच्छा। उसकी 85 रैंक आई है। तो उसी ने कहा मेरे को कि अभी अभी रिजल्ट आया, मैं चेक कर रहा हूँ कि सिलेक्शन हुआ। मैंने कहा कि एक बार मेरा भी देख कर बता दे कि क्या हुआ है। तो उसने बताया कि हाँ तेरा भी हो रखा है। तो सबसे पहले मेरे को फ्रेंड से ही पता चला मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने अपने घर घर पे रिजल्ट भेज दिया और सबको बताया। उस टाइम मैं लाइब्रेरी में ही था। अच्छा। 7:30 बजे के आसपास रिजल्ट आया था शाम के टाइम। हाँ हाँ, हाँ, तो घर वालों के साथ शेयर किया वो खुशी, और खुद को भी काफ़ी खुशी होती है उस टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। हर्ष आपसे पूछूं मैं कि एसएससी जेईई 2022 में जी सर। सीबीटी 1 आपने दिया होगा और एसएससी जेईई 2023 में सीबीटी 1 दिया है। जी सर। दोनों के सीबीटी 1 के स्कोर आपको अगर शेयर करना हो प्लीज शेयर कीजिए। सर 2022 में प्री के अंदर सीबीटी 1 में मेरे 120 मार्क्स थे 120 नंबर थे प्री में। प्री में। ओके। और 110 तो स्कोर था और नॉर्मलाइजेशन के बाद 120 मेरा स्कोर बना। ओके। और अब की बार जिसमें 8th रैंक आई है उसमें 139 नॉर्मल स्कोर था और वो नॉर्मलाइजेशन के बाद 141 हो गया। ओके, मतलब 2 नंबर इस बार नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ गए, लेकिन हाँ। आपका स्कोर पिछली बार की तुलना में इस बार 30 नंबर आपने हाँ लगभग जी सर। 30 नंबर क्या आराम से। टेक्निकल पोर्शन की बात करूं, अगर नॉन टेक्निकल की पोर्शन की बात, सब में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिला होगा। जी सर, सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरी हुई टेक्निकल वाले सेक्शन में। रीजनिंग में मेरे 5 नंबर कम हो गए। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 45 मार्क्स थे रीजनिंग में। ओके। अब की बार 40 के आसपास, 40 या 41 मार्क्स हैं। तो क्या आपने जीके जीएस में अच्छा स्कोर किया इस बार? नहीं सर, इतना अच्छा तो स्कोर नहीं किया, लेकिन पिछली बार मुझसे गलतियाँ काफ़ी हो गई थी। जैसे कि रीजनिंग में मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, तो उसमें स्कोर तो अच्छा आ गया, लेकिन पूरा पेपर मैं उस तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाया। अब की बार मैंने सबसे पहले टेक्निकल को अटैम्प्ट किया, ताकि जो मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ है पिछले 2-3 साल से, जिसके ऊपर फोकस करें, कम से कम उसको मैं पूरा अटैम्प्ट करूँ। बिल्कुल। और रीजनिंग को कम थोड़ा वो किया मैंने। टेक्निकल के स्कोर बताइए एक बार 2023 में। अब की बार सर मेरा 75 मार्क्स हैं। टेक्निकल में वेरी जी गुड सर। यार। टेक्निकल में अगर मैं आपसे पूछूं कि सिविल इंजीनियरिंग में आपके अगर 4 बेस्ट सब्जेक्ट की बात करूं, जिसको जी सर। आप ऐसा सोचते हो कि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो मैं जी कर सर। लूंगा, वो 4 सब्जेक्ट आपके कौन से हैं? सर वे 4 सब्जेक्ट, एक सोयल मैकेनिक्स, बिल्कुल। बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, सर्वेइंग। ऐसे तो सर वैसे 3 ही है, तीन बाकी ही तो है। हाँ। 3 मेजर सब्जेक्ट हैं 3 और ये हाँ। तीनों सब्जेक्ट आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज भी एग्जामिनेशन में अच्छा हाँ खासा, मतलब जैसे मैक्सिमम बिल्डिंग वेटेज मटेरियल, हाँ इन्हीं का है। आरसीसी और जी। सॉइल, ये सब सारे सब्जेक्ट हैं। आपका एक सर्वे है, सर्वे का भी अच्छा खासा क्वेश्चन वेटेज जी देखने सर। को मिला था।
अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, अगर मैं डेली आपकी एक्टिविटीज की बात करूं, जैसे कि एक स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है कि उसका रूटीन क्या होना चाहिए एसएससी जे एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, तो सुबह में उठते होगे, जिमिंग वगैरह करते थे, एक्सरसाइज करते थे या पढ़ते थे, तो कितने घंटे आप पढ़ाई को देते थे, कितने घंटे एक्सरसाइज करते थे, या फिर एक जेन्युइन स्टूडेंट है जिसको एसएससी जेई के लिए पढ़ना चाहिए, कम से कम सेल्फ स्टडी के लिए कितना घंटे समय देना चाहिए? सर मैं पिछले 5 महीने की बात करूं तो जो मेरा 5 महीने से रूटीन चल रहा है, सुबह मैं 6 बजे के आसपास उठ जाता था, फिर थोड़ी एक्सरसाइज की, जिम वगैरह किया। उसके बाद मैं 9 बजे के आसपास लाइब्रेरी पहुंच जाता था। 9 से लेके 2 बजे तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेता था लंच के लिए, फिर उसके बाद 7:30 बजे तक मैं फिर पढ़ता था। Okay. तो जो 9 से लेके 7:30 तक का टाइम है, यानी कि 9 घंटे करीब हो गए, वो 1 घंटे का ब्रेक हो गया उसके अंदर। तो वो मेरा लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी हो गया, नोट्स रिवाइज करने हो गए, नए जो क्वेश्चन हो गए प्रीवियस ईयर भी अटेम्प्ट करने हो गए, वो सारा उसमें इंक्लूड था। मतलब पीवाईक्यू भी आपने अटेम्प्ट किया, सबसे फर्स्ट स्टेप पीवाईक्यू आपने करके हाँ एग्जामिनेशन को जाना होगा, उसके बाद आपने जी। नोट्स अपने रिवीजन, क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे क्या आपने प्रिपरेशन के लिए, जो एक तरह से बोल सकते हैं कि एग्जाम जब करीब आ गया तो हमने हाँ उसको देख के रिवीजन स्टार्ट कर दिया? सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कुछ सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, सभी के नहीं बनाए थे मैंने। हम्म। लेकिन जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था तब मैंने शॉर्ट्स नोट नहीं बनाए, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है शॉर्ट्स नोट बनाते हैं तो हम जो हमारी नॉलेज है उसी के हिसाब से शॉर्ट नोट बनाते हैं, बिल्कुल। और जो टीचर पढ़ाता है हम्म। वो उसके जो नोट्स होते हैं एग्जाम के लिए, जो फोकस कंटेंट रहता है उसका, उसमें सब कुछ होता है। मेरी अब 8th रैंक आई है, और जब भी मैं अब उन्हीं नोट्स को दोबारा पढ़ता हूँ तो 1 या 2 पॉइंट मेरे को नए उसमें फिर भी मिल जाते हैं। बिल्कुल और अगर खुद के नोट्स होते तो वे पॉइंट मेरे मिस ही हो जाते। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात बहुत जेन्युइन है। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि जो टीचर्स के नोट्स होते हैं उन्हीं से शॉर्ट नोट्स फॉर्मूले वगैरह अलग से हाँ लिख लेते हैं और पेज पे चिपका के उनसे नोट्स बना लेते हैं। हर्ष, एक बहुत जेन्युइन सवाल है और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, जैसे आप भी जानते हो कि हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट एसएससी दे दिया, वो भी आपने क्लियर करा, जी सर। सेकंड अटेम्प्ट आपने दिया, और बीआरओ से सीपीडब्ल्यूडी और 8वीं रैंक तक का सफर। उन बच्चों को जिनको ऐसा लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग में 13 सब्जेक्ट हैं, अगर बात करूँ एक एक छोटे छोटे माइनर सब्जेक्ट की, जैसे आपके सीपीएम एंड पॉड को भी इंक्लूड कर लूँ, 13 सब्जेक्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर 3-4 सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया तो फिर पहला जो पढ़ा था ना उसके बहुत सारी चीजें दिमाग से भूल जाते हैं, उसके लिए आप क्या करते थे? मैं सर 2 सब्जेक्ट को मैं इकट्ठा करता था। अगर एक सब्जेक्ट के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहा हूँ तो एक सब्जेक्ट के मैं नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ, तो 2 सब्जेक्ट मेरे इकट्ठे होते रहते थे। और एक सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट आप एक साथ लेके चल रहे हो, हाँ इसके लिए हार्डली कितना समय देते थे पढ़ने के लिए और हाँ, पीवाईक्यू लगाने के लिए? 5 से 10 दिन में 2 सब्जेक्ट पूरे हो जाते थे। ओके, 5 से 10 दिन में पूरा कंप्लीट करके खत्म करना है, उसके हाँ बाद फिर 2 सब्जेक्ट, फिर 2 सब्जेक्ट, तो महीने भर में अगर आपके 6 सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो रिवीजन भी हाँ होता वो जा रहा साथ में रिवीजन भी होती जा रही, इतना गैप 1 महीने से ज्यादा का गैप बनता नहीं था बीच में। है। ओके, टेस्ट सीरीज की क्या रोल थे आपके प्रिपरेशन में? जैसे बहुत सारे बच्चे अपने को असेसमेंट करते हैं तो टेस्ट सीरीज में उनके नंबर बहुत कम आते हैं, एग्जामिनेशन की कट ऑफ जाती है 130, पता चले कि टेस्ट में उनके आ रहे हैं 90 नंबर, 95 नंबर, और डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपके साथ टेस्ट सीरीज में क्या रहा है मार्क्स का रोल? सर टेस्ट सीरीज में मैंने ज्यादा नहीं लगाई, लेकिन मैं क्विज वगैरह लगाता था। अच्छा। जैसे टेलीग्राम पर आजकल काफी हाँ ग्रुप हैं हाँ, तो उसमें क्विज बिल्कुल। आती है, तो मैं क्विज लगाता था। उससे क्या रहता था, वे 30 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन करने के लिए, तो उससे स्पीड काफी बढ़ जाती थी। बिल्कुल और उसमें मेरा टारगेट ये रहता था कि अगर 100 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो इनमें से जो टॉप 10% बच्चे हैं या 20% बच्चे हैं उसमें आना है मेरे को। बिल्कुल। तो उससे कंपटीशन का भी साथ साथ अंदाजा लगता रहता था, और वो तैयारी भी होती, स्पीड भी बढ़ती रहती थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हर्ष आपसे एक आखिरी सवाल उन सभी एस्पिरेंट की तरफ से मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो जर्नी है सिलेक्शन तक की, बहुत बार ऐसा लगता होगा कि इस बार होगा कि नहीं होगा, बहुत समय ऐसे आते होंगे जिस समय आपको लगता होगा कि पढ़ाई तो चल रही है, इसके साथ साथ कोई जॉब मिल रही है, उस जॉब को कर लेते हैं जैसे आपने किया भी, और अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही थी। तो ये फेज कैसे टैकल करना है कि अगर हमें दृढ़ है कि मैं दृढ़ हूँ कि मुझे निकालना है ये एग्जामिनेशन, भले ही 1 साल और लग जाए, मेरा एग्जामिनेशन निकलेगा और मैं डिटरमाइंड रहूँ और पढ़ता रहूँ लगातार, इसके लिए मोटिवेशन फैक्टर आपके लिए क्या था? और दूसरा इसमें पॉइंट जोड़ूंगा कि यूट्यूब जो है एक फ्री सोर्स है रिसोर्सेज का, जहाँ से कंटेंट बच्चा पढ़ सकता है, इसको आपने कैसे यूज किया? सर जो बेस था, थ्योरी का बेस था, वो मैंने यूट्यूब से ही मैक्सिमम थ्योरी कवर की है अपनी। और जो टीचर्स पीडीएफ देते थे उनका मैंने प्रिंट ले रखा था, तो उन प्रिंट्स को बार बार रिवाइज करता रहता था। और मोटिवेशन के लिए तो
जॉब के लिए आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। उसके अलावा जैसे मैं प्राइवेट जॉब करता था, तो आप 9-10 घंटे किसी और के लिए कर रहे हो इतनी कम सैलरी में, उससे अच्छा अगर आप 9-10 घंटे पढ़ के एक अच्छी जॉब लेके आते हो वो ज़्यादा और एक ठीक है। रिस्पेक्ट बढ़ जाती है एक समाज रिस्पेक्ट में। बढ़ जाती है, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी रिस्पेक्ट है। बिल्कुल, फैमिली को सबसे हाँ, ज्यादा खुशी मिलती ये तो है, है। इनफैक्ट दोस्त यार जो होंगे आपको वो जी, सारे भी। तो हर्ष, बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, और जी, जी। आपकी जर्नी मुझे लगता है कि उन तमाम स्टूडेंट को मोटिवेट करेगी जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी भी माध्यम से किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, उनको सीखने को मिलेगा। और डे बाय डे कंपटीशन टफ होता जा रहा है। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप भी हर्ष की तरह अपने टाइम को कायदे से यूटिलाइज करना सीखिए, आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू हर्ष। थैंक यू सर।